सुब्रमण्यम, आज अब जिस तरह के संकेत हैं, देखिए एशियन मार्केट्स में भी रिकवरी अच्छी है। वो कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर निफ्टी निकलने पर आप इंट्राडे लॉन्ग करने की सलाह देंगे? नहीं मीर, मेरा मानना है कि शायद अभी भी आई थिंक कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, और जैसे जैसे हम रिकवरी देखेंगे आई थिंक जहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकती है, अगर बाई चांस 8150 के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक वहाँ पर एक हेज करनी चाहिए। मेरा मानना है कि शायद इस मार्केट में भी हेजिंग काफ़ी अहम रहेगा। तो 8100 का पुट लेकर सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी आ रही है ऑब्वियसली 8100 का पुट इंडेक्स अगर एक 8150 के आसपास आती है तो ऑब्वियसली 8100 का पुट सस्ता मिलेगा। तो आई थिंक वो सहारा लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर कोई जल्दीबाज करके लॉन्ग करना शायद एडवाइसेबल नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली यहाँ पर उस पर आई थिंक एक्ट कर सकते हैं। हरी, अभी कुछ देर पहले जब आपने थीम जोड़ी थी, आपने लॉजिस्टिक्स भी जोड़ा था, आपने अगर आप देखें लो डेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जोड़ी थी। अभी लॉजिस्टिक्स में क्योंकि अब पीएम के स्टेटमेंट के बाद शायद आज पूरी वाइब्रेंसी रहेगी, व्हाट एग्जैक्टली यू विल लाइक टू बाय इन लॉजिस्टिक्स? जैसे मैंने कहा, हमारे एक दो खास पिक्स है लॉजिस्टिक्स में। सबसे बड़ा पिक हमारा गति है, और हम मानते हैं कि गति का जो 170 का अभी फिलहाल प्राइस है, यहाँ पे यदि कोई ट्रेडर एक 2-3 मंथ्स पर्सपेक्टिव से खरीदता है तो आई थिंक कम से कम 215-225 तक का टारगेट में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमें ऑल कार्गो और सिकाल लॉजिस्टिक्स भी अच्छा लगता है, और हम मानते हैं कि ये जो जीएसटी का बिल पास होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मानसून सेशन में ये बिल पास हो जाएगा, इसका एक बहुत बड़ा रीरेटिंग होगा। क्योंकि होने क्या वाला है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी जो एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेल्स टैक्स और इंटरस्टेट टैक्स पे बेस्ड है, और जब जीएसटी आएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर विल बिकम इनवैलिड एंड देयर विल बी न्यू लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम। तो इससे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ओपन होगा। तो हम मानते हैं कि लगभग एंटायर सेक्टर पे एक रीरेटिंग होगा, बट हमारा टॉप पिक्स ऑब्वियसली रहेगा गति नंबर 1, ऑल कार्गो और सिका लॉजिस्टिक्स। जी, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। शुगर स्पेस और एक स्पेस है जिस पर आप, नताशा क्या व्यू है आपका शुगर स्टॉक्स पर? देखिए, शुगर में अभी तक जितनी न्यूज़ आई है वो उसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिवली ही रिएक्ट किया है सारे स्टॉक्स ने, लेकिन इस लेवल पे वैल्यूएशंस वाइज तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। लेकिन हाँ, जब भी आपको एक पॉजिटिव खबर मिलती है तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली इसमें वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं और अब इसके आगे जाकर और अपसाइड हम लोग को नहीं दिख रहा है। मैं इंडिकेटिव एक्शन का थोड़ा सा क्रैक्स अगर आपको और समझाऊं तो 62-90 पे निटको देखिए करीब 5% ऊपर। अविनाश, निटको एट 63, भैया 3 दिन में 4 दिन में स्टॉक 32 रुपये से ऑलमोस्ट 64 रुपये आज हो जाएगा। अब बुक करके बाहर निकल जाए, और अगर आप अभी भी हैं तो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप यहाँ पे? अब नहीं, मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र ये एक टिपिकल ट्रेडिंग स्टॉक बना है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स आप देखो तो मेरे ख्याल से अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे जो मूव आई है, हमको लगता है इसमें कोई ना कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, टेक ओवर का है या कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का है, तो शायद इसीलिए स्टॉक इतना जल्दी इतने छोटे समय में भाग चुका है। मेरे ख्याल से आई थिंक जिन्होंने पहले लिया है वो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लेके पोजीशन रिटेन कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली मुझे नहीं लग रहा है इसमें अभी भी कोई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। चलिए, इस बीच जो इंडिकेटिव टिक्स आए हैं उसमें ये देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। सुब्रमण्यम, शुक्रिया मीनवाइल हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो एक तो यस बैंक है, इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो फार्मा स्टॉक्स हैं इस पर इस समय करना क्या चाहिए अविनाश, कंसिडरिंग कि कल भी हमने कुछ एक स्टॉक्स जैसे आप देखिए सन फार्मा, एडवांस, बायोकॉन, इन सब पर जिस तरह का मुंह देखा था, आज इसे एक्सटेंड होता देख रहे हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल मीर, मैंने पहले भी कहा था कि फार्मा स्पेस में सिलेक्टिवली स्टॉक्स लाइक ऑरिबिंदो फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, हमको लग रहा है कि काफ़ी हद तक इन स्टॉक्स की पिटाई हो चुकी है, और जिस प्रकार का ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट आया है मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये मार्केट्स ने डाइजेस्ट किया है कि इनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अर्निंग्स पे नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से FY17 में अगर हम ऑरिबिंदो फार्मा की बात करें तो हमको लग रहा है कि 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, तो ऑरिबिंदो फार्मा डेफिनेटली सबसे अट्रैक्टिवली पोजीशनड है। इस पीछे आप एक श्रेय इंफ्रा को देखिए 6690, राजधानी की वैसी फीलिंग आती है कि कभी भी ये स्टॉक अगर एक अच्छा ब्रेकआउट देगा, एक अच्छा मूव देगा, इसका कंसोलिडेशन आप देखिए ऑलमोस्ट मल्टी ईयर कंसोलिडेशन हुआ है। सप्लाई जोन क्या है 70। ये फाइनेंस NBFCs में हरी कोई चॉइस आपकी, एंड स्पेशली ठीक ऑन श्रेय इंफ्रा?
देखिए, आप हिस्टोरिकली यदि श्री को देखोगे तो इट हैज हैड वेरी स्मॉल बाउट्स ऑफ राइज। ये टिपिकली 1.5-2 साल तक कहीं पे नहीं जाता और फिर एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा स्पर्ट देता है। हम लोग मानते हैं कि शायद से ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा हो सकता है, पर वी आर नॉट टू श्योर कि ये स्टॉक हम रेकमेंड करें, तो हम लोग फिलहाल रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। जहां तक एनबीएफसी स्पेस का सवाल है, मैं मानता हूं कि जो बड़ा स्टोरी आने वाला है वो है एमएफआईज का, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। और विद इन दिस स्पेस हमें स्टॉक्स जैसे इक्विटास है, एसकेएस माइक्रो है, हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रूरल मार्केट का एक चंक ले लेंगे जो कि पीएसयू बैंक्स फिलहाल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहां पे एमएफआई प्लेस्ड है, और विद इन द एनबीएफसी स्पेस हमें लगता है कि एमएफआई शायद एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम बेट कर सकते हैं। इसमें एक दूसरी चीज़ ये भी है वीरेंद्र जो ध्यान रखनी चाहिए। अब तो खैर चलिए मार्केट खुलने ही वाला है, तो आप एक बार ओपनिंग बता दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए एक बार निफ्टी को देख लेते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें इसकी रूपरेखा कैसी लग रही है, और निफ्टी अगर आप देखें इंडिकेटिव एक्शन में जो फ्रीज हुआ है लगभग फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है, देखें बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जिस निफ्टी से कारोबार करता हुआ। लेकिन आज के स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं? निफ्टी में शुमार 51 स्टॉक्स में आप देखें जो सबसे अच्छी मजबूती है वो आइडिया में 101.35 के स्तर पर। एनटीपीसी अगर आप देखें करीब 1% ऊपर है। कोल इंडिया यहाँ पे लगभग 1% की स्ट्रेंथ है। उसके बाद भारती इंफ्राटेल, यस एशियन पेंट्स, यस बैंक, बजाज ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर इस वक्त स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वीकनेस में देखें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सेल टेक्नोलॉजीज और बॉश शामिल है। निफ्टी को देखते हैं एग्जैक्टली किस ट्रैजेक्टरी में खुल रहा है। लगभग 8094 के स्तर पर बिल्कुल फ्लैट है। और देखिए बिना किसी बड़े बदलाव के निफ्टी खुला है 8094 के क्लस्टर में। आइडिया टॉप गिरा लगभग 1% ऊपर, 1 रुपये की तेजी लेकर कारोबार करता हुआ। उसके बाद एनटीपीसी लगभग 1.5 रुपये ऊपर, लगभग 1% की तेजी यहाँ पर है। उसके बाद कोल इंडिया ये करीब 2 रुपये 65 पैसे ऊपर, आज कोल इंडिया की दुकान शुरू होगा। उसके बाद भारती इंफ्राटेल लगभग 2.25 रुपये ऊपर है। बीएचईएल 119.85 के स्तर पे 1 रुपये ऊपर है। और एक बार जरा टाटा कम्युनिकेशन को देखिए, वहाँ पर आप देखिए न्यूट्रल की सौदे के बाद वहाँ पे एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। करीब 6.5% ऊपर 480 के क्लस्टर में। भारती इंफ्राटेल को देखिए जो जब प्राइस आया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, इस वक्त लगभग 5 रुपये पर, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है इस स्टॉक में, फुस हो गया है डायमंड कवर का इम्पैक्ट है। और आगे चलते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स जो कि अच्छा, भारती इंफ्राटेल तेज है बट नॉट एग्जैक्टली द सेम रेशो जिस प्रकार की खबर थी। और एक आइडिया, बॉश, कोल इंडिया, ये कुछ स्टॉक जहां पर तेजी है। लूजर्स में टाटा मोटर्स 2% नीचे है, याद रखिए 9 रुपये 30 पैसे की गिरावट के साथ। विप्रो आईटी बास्केट में यहाँ पर बैकफुट पे है। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ पर आईटी का पूरा चंक जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। होटल लीला को देखिए कॉस्ट जहाँ पर इस वक्त एक मूव नजर आ रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इस वक्त लेट्स टेक होटल लीला एग्जैक्टली क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर 1840 लगभग 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। और एक जो लैंडसेल का एक जो सौदा हुआ था 150 करोड़ रुपए का, उसका इम्पैक्ट क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल में ही है। बिल्कुल, चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूव है। एक तो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स 12% ऊपर ट्रेड कर रहा है। गुजरात गैस 9.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। पुंज लॉयड है जो कि 9% ऊपर है। मर्क इलेक्ट्रिकल्स 7%, अपर गैंजेस शुगर 7% ऊपर है। इसके अलावा और एक काउंटर जिस पर अच्छा मूव है वो है दालमिया भारत, या आज भी 6% ऊपर। शक्ति शुगर, कोठारी शुगर, इन दोनों पर करीब 5 से 6% का मूव। टाटा कम्युनिकेशंस तो है ही इसमें 6% ऊपर। हिंदुस्तान रेक्टिफाइज का चलिए वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर। राणा शुगर्स ये करीब 7% ऊपर। पीएनबी गिल्ड्स के काउंटर पर 6% का मूव देखने को मिला है। और नेटको आज भी आउट परफॉर्म करते हुए, नेटको करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। पुणे शुगर और एक काउंटर है जो कि करीब 5.5% ऊपर। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि हैवी मूवर्स हैं। अब एक बार वो भी देख लेते हैं कि जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं इनमें आउट परफॉर्मेंस कहाँ पर। एक तो शिल्पा मेडिकेयर को एक बार देख लेते हैं। शिल्पा मेडिकेयर पर 5% का मूव देखने को मिला है ठीक वॉल्यूम्स के साथ। कुछ और स्टॉक्स इसमें टाटा ग्लोबल बेवरेजेस है जो कि 1.5% ऊपर है। टीवीएस मोटर कंपनी 1.5% ऊपर। सुजलॉन, टोरेंट, वोकहार्ट और वोल्टास, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर अच्छा मूव देखने को मिला है। लॉजिस्टिक्स स्पेस तो ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग कि बाजार चले नहीं पीएम के स्टेटमेंट के बाद स्पेशली बिल्कुल। मैं इनफैक्ट वही कहने वाला था कि मार्केट ओपनिंग से पहले, लेकिन उस टाइम समय की थोड़ी कमी थी कि देखिए इंडियन मार्केट के लिए ना आपको अब फोकस करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। पीएम ने जिस तरह का फर्म कमिटमेंट दिखाया है रिफॉर्म्स को लेकर, और मॉनसून सेशन उनके स्टेटमेंट से मुझे एक बात क्लियर आती है कि एटलीस्ट उनके पास कोई प्लान है कि हाँ मॉनसून सेशन में, मतलब ही नोज व्हाट ही इज गोइंग टू डू, और वो ही रिफ्लेक्ट कर भी रहा है मार्केट में। क्या चलिए आज की ओपनिंग पर क्या कहेंगे हरी?
नहीं, मेरे ख्याल से ओपनिंग तो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, बिकॉज हमने देखा कि इस SGX ने काफी स्ट्रांग बाउंस दिया था, पर मेरे ख्याल से क्रिटिकल रहेगा दोपहर में 1-2 बजे जब यूरोप खुलेगा ना, बिकॉज हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में यूरोप बहुत ही वीक रहा है, और यदि आज भी वीक रहा तो मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ सकता है। तो आई वुड वेट टिल यूरोप मार्केट ओपन्स इन द आफ्टरनून।